सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जितने हमले पिछले 25 वर्षों में अमेरिका पर किसी ने नहीं किए थे, उससे कहीं ज्यादा हमला ईरान ने पिछले 48 घंटों में अमेरिका और इजराइल पर कर दिया। आलम यह है दोस्तों कि अमेरिका भी सीज फायर चाह रहा है, इजराइल भी सीज फायर चाह रहा है। जो इजराइल के नेतन्याहू ईरान को मटिया मेट करने की सपना देख रहे थे, वो नेतन्याहू अपने ही मुल्क में कैसे घिर गए हैं। और कल तेल अवीव पर इतने हमला की पूरा मैदान समझिए कि मटिया मेट होते तेल अवीव का दिखा। जिस तरह से एक साथ ईरान ने कई मोर्चों पर हमला कर दिया है कि उधर अमेरिका में ट्रंप घिर गए हैं, इजराइल में नेतन्याहू घिर गए हैं। इसी खबर का हम विश्लेषण आगे चंद मिनट के वीडियो में करने वाले हैं। एक एक खबर बड़ी बड़ी बारीकी के साथ आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, कि अब तक अमेरिका का क्या नुकसान हुआ, इजराइल का क्या हुआ, ईरान का क्या क्या डेवलपमेंट रहा। ये पूरी बात चंद मिनट के वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है, आपका चैनल है, आपके हौसला अफजाई से चलता है। इसलिए प्लीज एक छोटी सी सहयोग आप जरूर करें, ज्वाइन जरूर करें। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले 25 वर्षों में या पिछले 25 वर्षों में जितने हमले किसी मुल्क ने हिमाकत नहीं की अमेरिका पर करने के लिए, उससे कहीं बहुत ज्यादा हमले ईरान ने महज 48 घंटे में कर दिए। जिस अली खामनेई की खात्मा के बाद ट्रंप और नेतन्याहू चाहते थे कि रिजीम चेंज करेंगे ईरान के, लेकिन बगैर अभी दूसरे सुप्रीम लीडर के, बगैर किसी मतलब आधिकारिक इमाम के ईरान जो कदम उठाया है और जिस तरह से अमेरिका को पीछे ढकेल रहा है, इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया कि इजराइल अब सीज फायर की उम्मीद लगाने लगा और बात होने लगी। रूस के शरण में चल गए नेतन्याहू, पुतिन के शरण में। ये पूरी खबर ये है दोस्तों कि 25 वर्षों में अमेरिकी सेना पर किसी ने इतना हमला नहीं किया था जितना ईरान ने 48 घंटों में किया। आपको बता दें कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के 9 मिलिट्री बेस उड़ा दिए, 6 सैनिक मारे और दर्जनों सैनिकों को घायल कर दिया ईरान ने, और 4 फाइटर जेट गिरा दिए। इसके अलावा 3 बड़ी एम्बेसी जो गल्फ के अंदर है, अमेरिका की 3 बड़ी एम्बेसी, उस एम्बेसी को भी उड़ा दिया ईरान ने। अब दोस्तों उस मैंने ब्लास्ट करके, और खबर समझिए कि खबर ये आ रही है कि 2-4 हजार लाख की नहीं, खरबों रुपए की संपत्ति अमेरिका का नष्ट कर दिया ईरान ने। खरबों रुपए के मिलिट्री साजो सामान, जिसमें रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सारी चीजें हैं, जिसको ईरान ने मटिया मेट कर दिया, मिटा दिया। और जिसके बाद से अमेरिका का आलम यह है दोस्तों कि ट्रंप को आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। ट्रंप भी सीज फायर तो पहले दिन के ही हमले के बाद से चाहने लगे थे, अब नेतन्याहू भी चाह रहे हैं, क्योंकि तेल अवीव में जिस तरह से कल एक के बाद एक मिसाइल से जो मिसाइल दागे हैं ईरान ने, कि पूरा तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है खंडहर में तब्दील हो गया है। ये स्थिति है दोस्तों। अकेले कई मोर्चों पर ईरान लड़ रहा है और हर मोर्चों पर पानी पिला रहा है। इसकी बौखलाहट कल तब देखने को मिली जब एक यात्री जहाज को समुद्र में भारत से जो निकला था और ईरान जा रहा था, जिसमें ईरानी यात्री सैकड़ों की संख्या में सवार थे, जो कि आप देख रहे हैं। इस पर कहराना हरकत ट्रंप ने किया, जिसकी थू थू पूरी दुनिया में हो रही है कि इस जहाज को अमेरिका ने कल समुद्र में डुबो दिया हमला करके।
जो तस्वीर ये देख रहे हैं दोस्तों, कल्पना कीजिए उस हिमाकत की जो ईरान ने किया। इतनी बड़ी चोट दुनिया में कभी किसी मुल्क ने अमेरिका को नहीं पहुंचाई जितना कि ईरान ने 48 घंटों में अमेरिका को दिया है और इजराइल को दिया है। दोस्तों, ईरान की चोट का आलम यह है कि अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस में जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी नेता हैं, वो ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। इनके जो उपराष्ट्रपति है ट्रंप के, वो इनके खिलाफ जा चुके हैं। ट्रंप के कमांडर नाराज है, साथ ही साथ ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी ट्रंप के खिलाफ जाने लगे हैं। सबने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है और अपने घर में ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ट्रंप की इस तानाशाही वाले फैसले से अमेरिकी कांग्रेस भी खुश नहीं है। और खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि ट्रंप के पार्टी के भी जो अमेरिकी कांग्रेस में मेंबर हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, भले वो जुबान नहीं खोल रहे हैं। विपक्षी पार्टी तो मुखर होकर के बोल रही है, ट्रंप के कमांडर बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। ट्रंप का समझिए कि अपने घर में घिर गए हैं और सेम कंडीशन और सेम चीजें इजराइल में हो रही है। दोस्तों, अगले कुछ महीने में इजराइल में चुनाव है और इजराइल में विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू को घेर ली हैं। नेतन्याहू पर मतलब सबसे महंगा ये जंग पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप मान करके चले कि जिस ड्रोन से ईरान इजराइल पर हमला करता है या अमेरिका पर हमला करता है, उस एक ड्रोन की लागत इंडियन करेंसी अगर माना जाए तो 16,30,000 रुपया पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन उस ड्रोन को मारने के लिए जो इनकी अपनी मिसाइल है, आपके इजराइल की मिसाइल से ये ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं, उस एक मिसाइल की खर्चा 3 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ है। समझिए कि 16,30,000 के ड्रोन को मारने के लिए, एक ड्रोन को मारने के लिए इजराइल को 3.5 करोड़ की मिसाइल मारनी पड़ रही। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहां से कि कितना महंगा ये जंग इजराइल के लिए पड़ रहा है। और ये इजराइल की स्थिति वैसे भी नेतन्याहू घर में ही विरोध में पहले से घिरे हुए थे और ये आग लगाया हुआ नेतन्याहू का ही है, जिसकी खामियाजा ट्रंप भी भुगत रहे हैं और नेतन्याहू तो भुगत ही रहे हैं। ये स्थिति है। अब अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी ये महंगी जंग पड़ रही है। और ड्रोन के मामले में तो आप समझ सकते हैं कि ईरान तो बादशाह है, रूस के बाद ईरान ही है, रशिया के बाद ईरान ही है जिसके पास सबसे ज्यादा ड्रोन है। और इस जंग में ईरान सबसे ज्यादा सफल हो जा रहा है कि जब भी उसको कोई अपना बड़ा हमला करना होता है, मिसाइल दागने होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाई स्पीड की है, जिसके इनके एयर डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मिसाइल हमला से ठीक पहले 100-150 ड्रोन आसमान में छोड़ देता है ईरान। और उसके बाद ये उसी में उलझे रहते हैं ड्रोन को मारने में, तब तक वो अपने मिसाइल से सटीक निशाने पर फायर कर देता है ईरान। और अमेरिका की तबाही हो रही है। अब तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी नागरिक है वो तुरंत वो छोड़े, गल्फ कंट्री छोड़ दें। इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। ट्रंप और आपके नेतन्याहू दोनों इस जंग में फेल होते जा रहे हैं। इसमें अमेरिका का विरोध समझिए कि वहां से अमेरिकी कांग्रेस तो कर ही रही है, कमांडर कर ही रहे हैं, उसके बाद से आपके उपराष्ट्रपति कर ही रहे हैं। अब अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां है, जिसमें अमेजॉन है, आपके माइक्रोसॉफ्ट है, सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, और भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि गल्फ कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट करते थे। इनके सेंटर पर जब ईरान हमला किया, ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप से नाखुश हैं। और एक तरफ से कहिए तो ये ट्रंप के बड़े फाइनेंसर हैं जो कि ये भी आज नाराज चल रहे हैं। तो क्या, अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ट्रंप को हटाया जाएगा ये अमेरिका में? नेतन्याहू आगे नहीं आएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो है दोस्तों कि ईरान के जो अभी टेम्पोररी
लीडर है, सुप्रीम लीडर है, जो बादशाह है, कमांडर है, इमाम है, ये किसी भी सूरत में इनकी बात को ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि खात्मे तक ये जंग रुकेगी नहीं, इनको मटिया मेट करने तक जंग रुकेगी नहीं। आपको तो पहले दिन से हमने बताया है दोस्तों कि ईरान का एक ही मकसद है, खून का बदला खून। खामनेई का मौत का बदला लेना चाहते हैं ये, और इनके मकसद पर नेतन्याहू है और ट्रंप है। और यही वजह है कि ईरान हर बढ़ते दिन के साथ अपना हमला और ज्यादा तेज करते जा रहा है, और ट्रंप और नेतन्याहू मिमियाने लगे हैं, सीज फायर चाहने लगे हैं। नेतन्याहू तो रसिया के शरण में चले गए, पुतिन के शरण में चले गए, और पुतिन से कहे कि भाई आपका ईरान से रिश्ता अच्छा है, आप बात करिए, सीज फायर कराइए, हम सीज फायर चाहते हैं। यहां तक कि रूसी जो रक्षा मंत्री है वो कल इजरायली रक्षा मंत्री से बात भी किए, इसमें बात आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या ईरान रूस की बात मानेगा? सबसे बड़ी बात यह है, क्या ईरान खामनेई की शहादत भूल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि खामनेई की गलती सिर्फ इतनी है कि अमेरिका की बादशाहत को, अमेरिका की गुलामी को उन्होंने कबूल नहीं किया, स्वतंत्र रहना चाहा, और उसकी खामियाजा खामनेई को भुगतनी पड़ी अपनी शहादत दे करके। तो क्या ईरान के जो टेम्पोररी इमाम हैं या सुप्रीम लीडर हैं, ये रसिया की बात मानेंगे? सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। और बड़ी बात यह कि अभी तक के हमले में यह नहीं लग रहा है कि ईरान किसी की बात मानने वाला है और मानेगा, ये कहीं से पता नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर ईरान इस जंग में बड़ी सफलता लेने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पीछे हटने लगा है। मिलिट्री जो आपके उनके सैनिक हैं अमेरिका के, उनको हटाया जा रहा है, गल्फ कंट्री छुड़ाया जा रहा है। इधर इजराइल बेहाल है, अमेरिका पीछे है, घर में घिरने लगे हैं। ये जंग बहुत महंगी पड़ते जा रही है, ईरान के लिए पड़े ना पड़े, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि 16,30,000 की ड्रोन को मारने के लिए अगर 3.5 करोड़ की मिसाइल लगेगी तो कितने रुपए का बंटाधार इस जंग में होने वाला है इजराइल और अमेरिका का, आप खुद ही समझ सकते हैं। और इसकी बौखलाहट कल समुद्र में देखा गया कि यात्री जहाज को, पानी के जहाज को अमेरिका ने वो कैराना हरकत करके डुबोया है, जिस कैराना हरकत के तहत अली खामनेई को मारा था। तो ये दोस्तों इजराइल, ईरान और अमेरिका वार से ताजी अपडेट है, जिस अपडेट में 48 घंटे में कहर बरपा दिया है ईरान ने। ट्रंप की घिघी बंद गई है, नेतन्याहू की घिघी बंद गई है, दोनों सीज फायर चिल्लाने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं, अली खामनेई के दूसरे बेटे, जिनकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है, इनकी मंशा, ट्रंप और नेतन्याहू की मंशा ये है कि उनको भी हम मारेंगे, उनको मारने तक हम जंग खत्म नहीं करेंगे। तो क्या जब अब सीज फायर चलाने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, तो ऐसे में क्या नए सुप्रीम लीडर जो आएंगे उनके खात्मे तक ये रहेंगे? और कितने सुप्रीम लीडर का ये खात्मा कर पाएंगे? जो अभी मौजूदा स्थिति है, ऐसे में इनकी खुद घर में लोटिया डूब चुकी है, इनकी मिट्टी पलीद हो चुकी है, इनको इनके वोटर तक अब इनको मानने से इनकार करने लगे हैं। तो ऐसे में ट्रंप पर आप क्या सोचते हैं, नेतन्याहू की क्रियाकलाप पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।